इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही इजरायली सेना गाजा पट्टी पर जमीनी हमला भी शुरू कर चुकी है। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि उन्होंने इजराइल को खुली छूट दी हुई है और वो उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि गाजा पट्टी में इजराइल का जमीनी हमला कितना बड़ा होगा और कितना लंबा चलेगा, वो इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। जॉन किर्बी ने कहा है कि अमेरिका इजराइल द्वारा आत्मरक्षा में उठाए जा रहे कदम का समर्थन करता है और वो इजराइल को रोकने के बारे में नहीं सोच रहे। किर्बी ने यह भी कहा कि अमेरिका लगातार इजराइल से बात पर चर्चा कर रहा है कि गाजा में आम नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। हमास द्वारा अगवा इजरायली नागरिकों की सुरक्षित वापसी होनी चाहिए और जमीनी हमले के बाद क्या हो सकता है, इस पर भी लगातार चर्चा की जा रही है। अमेरिका ने कहा, शुरू से ही हम इजराइल के संपर्क में हैं। हमें आम नागरिकों की चिंता है और हमें इस बारे में बात करने में कोई झिझक नहीं। साथ ही लड़ाई में क्या नुकसान हो सकता है, इस पर भी चर्चा की जा रही है। हम दोस्त हैं और दोस्त यही करते हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात से ही इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। गाजा पट्टी में इंटरनेट और संपर्क के बाकी सभी साधन बंद कर दिए गए हैं ताकि गाजा के लोग एक दूसरे से संपर्क न कर सकें। इजरायली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हगारी ने कहा कि अपने उद्देश्यों को पाने के लिए हमने हमले तेज कर दिए हैं। जमीनी हमला भी हो चुका है। अमेरिका ने जैसे ही इजराइल को ग्रीन सिग्नल देने की बात कबूली है, उसके बाद ईरान तिलमिला गया है। आपको बता दें कि इजराइल का समर्थन कर रहे अमेरिका से ईरान चिढ़ा हुआ है। उसने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपना समर्थन इजराइल के लिए जारी रखेगा तो उसके खिलाफ नए मोर्चे खुल जाएंगे। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने इस बात से इनकार कर दिया है कि ईरान ने हाल के दिनों में सीरिया और इराक में समूहों को अमेरिकी बलों को निशाना बनाने का निर्देश दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि ये वॉशिंगटन था, न कि तेहरान, जो इजराइल हमास की जंग के बीच हिंसा को बढ़ावा दे रहा था। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा, अमेरिका दूसरों को शांति से काम लेने की सलाह दे रहा है, लेकिन उसने पूरी तरह से इजराइल का पक्ष लिया। अगर अमेरिका अब तक जो करता रहा है उसे ऐसे ही जारी रखेगा तो अमेरिका के खिलाफ नए मोर्चे खुल जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं सिर्फ चेताना चाहता हूं कि अगर ऐसे ही गाजा में महिलाओं और बच्चों की हत्या होती रही तो हालात नियंत्रण के बाहर हो जाएंगे। इसलिए अमेरिका को तय करना चाहिए कि क्या वो वास्तव में युद्ध को बढ़ाना चाहता है। अमेरिका ने हाल ही में कहा था कि ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स से जुड़े 2 सीरियाई प्रतिष्ठानों पर उसने सैन्य हमले किए, जिनका इस्तेमाल क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हमला करने के लिए किया गया था। इस बयान के एक दिन बाद ही ईरान के विदेश मंत्री की चेतावनी सामने आई है। उन्होंने कहा कि सीरिया और इराक में अमेरिकी बलों पर हमला करने वाले समूह स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं और उन्हें तेहरान से निर्देश नहीं मिला है। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा, उन्हें हमसे कोई आदेश, कोई निर्देश नहीं मिल रहा। अब आपको याद दिला दे कि इजराइल और हमास के बीच की लड़ाई के 22 दिन बीत चुके हैं और अब तक इस लड़ाई में 8500 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से गाजा पट्टी में 7300 लोगों की जान गई है, जबकि 1400 लोग इजराइल से मारे गए हैं। अब देखना है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ क्या मोर्चाबंदी करता है, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल के एक्शन का पूरी तरीके से समर्थन कर दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।